लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। दिनांक हम जिस डेट को ये टीचिंग प्लान पढ़ाएंगे उस दिन इसमें डेट डाल लेंगे। और दूसरा कक्षा में कक्षा 4, विषय संस्कृत पीयूषम है, उस समय 35 से 40 मिनट है। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे त्योहारों के विषय में व उसके महत्व को जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। ये पाठ का नाम है होलिकोत्सवः, ये पाठ जो हमें पढ़ाना है। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत होगी। इसके बाद अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम है। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की जो पहली हेडिंग है वो शिक्षण की शुरुआत में, इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। इसमें हमने एक कविता दे दिया है होली से संबंधित, जो पाठ हमें पढ़ाना है। इसमें देखते हैं कविता क्या है। रंग भरी पिचकारी ले लो, आओ सब मिल खेलें होली। अंकल जी तुम क्यों डरते हो, रंगों से ना करते हो। दूर खड़ी क्यों गुड़िया रानी, थोड़ा सा ले आओ पानी। अभी घोलना रंग है मुझको, बहुत काम करना है तुझको। आगे फिर इसके देखते हैं। इसमें फिर अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता और प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम होना चाहिए। यहाँ पे संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 30-31 पर 10वां पाठा होलिकोत्सव नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ के में बने चित्र का अवलोकन करवाते हुए पाठ वस्तु के विषय में बच्चों से चर्चा करेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। अब इसके बाद हमने इसमें संस्कृत की हिंदी और संस्कृत भी दे दिया और हिंदी भी लिख दिया है, जिससे कि हमें क्लास में बहुत आसानी रहती है पढ़ाने में। तो इसमें आता है हिंदी अनुवाद। होलिकोत्सव है होली का उत्सव। भारतवर्षे बहुवा उत्सवाः सन्ति, भारतवर्ष में बहुत से त्योहार हैं। तेषु होलिकोत्सवः प्रमुखः, उनमें से होली का त्योहार प्रमुख है। होलिकोत्सवः फाल्गुन मासे पूर्णिमया तिथौ भवति, होली का त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि में होता है। अस्मिन् दिने सर्वे रंग क्रीड़ा कुर्वन्ति, इस दिन सब रंगों का खेल करते हैं। ततः ते अबीर गुलालादिकं परस्परम लिम्पन्ति, तत्पश्चात वे अबीर गुलाल और आदि आपस में लगाते हैं। अस्मिन् दिने जनाः पूरिकां गुज्जिकां पर्पटं मिष्ठान्नं पक्वान्नं च खादन्ति, इस दिन लोग पूड़ियाँ, गुझिया, पापड़, मिठाई और पकवान खाते हैं। इसके आगे देखते हैं। जनाः नूतन वस्त्राणि परिधाय परस्परं मैत्रीपूर्णं व्यवहारं कुर्वन्ति, लोग नए कपड़े पहनकर आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इदं पर्व राष्ट्रस्य एकतायाः सौहार्दस्य च प्रतीकम् अस्ति, यह त्योहार राष्ट्र की एकता और मित्रता का प्रतीक है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। ये इसमें गा रहेगा, खा के बाद ये गा आता है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, भूल गए हैं, छूट गया है ये, तो यहाँ पे गा खंड लिख लेना। का आता है शिक्षण के शुरुआत में और गा आता है शिक्षण के मध्य में और तीसरी हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में।
तो इसमें ये है, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। कहा प्रमुखा उत्सवास, इसमें उनको एक शब्द में उत्तर देना रहेगा। ये हम बच्चों को बता देंगे कि केवल एक शब्द आपको बोलना है, और अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो हम उसे संस्कृत में बच्चों को बता देंगे। कहा प्रमुखा उत्सवः अस्ति, और दूसरा प्रश्न है होलिकोत्सवः कस्याः तिथि भवति, और तीसरा प्रश्न है अस्मिन् दिने सर्वे किं कुर्वन्ति, और चौथा है जनाः कीदृशं व्यवहारं कुर्वन्ति। इसके बाद शिक्षक बच्चों से प्रश्न हिंदी व संस्कृत भाषा दोनों में करेंगे। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्याम पटकार्य। इसमें हमने कठिन शब्दों का अर्थ लिख लिया है। पूर्णिमा तिथो मतलब पूर्णिमा तिथि को, परस्परम मीन आपस में, लिम्पंति मीन लीप लगाते हैं, और उत्सवेश मीन त्योहारों में, विहाय मीन छोड़कर, गुजकाम मीन गुजगा, और परपटम मीन पापड़ को, परिधाय मीन पहन कर। इसके आगे देखेंगे। आगे आता है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से एक पेज संस्कृत में सुलेख यानी नकल लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना, जो कि शिक्षण योजना की अंतिम हेडिंग होती है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे, और इसके बाद अगली जो कार्य योजना रहेगी अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे शिक्षक बच्चों को। धन्यवाद।